हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। आज के कलाम मुक़द्दस ज़बूर की किताब 103 बाब, उसमें खुदा की मोहब्बत को देखें। हालेलुया, खुदा की मोहब्बत को देखें। खुदा कैसे अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता है और खुदा के वादे कितने हैं। हम वादा करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता। खुदा के वादे कलाम मुक़द्दस के वसीला दाऊद की मार्फत देखते हैं। पहला वादा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ उसकी नेमत उसे फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शौकत और सच्चाई का ताज रखता है। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज कितनी पहली बरकत जो है, पहला जो वादा है वो देखें, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। लेकिन हम क्या करते हैं, जब लोगों के दरमियान, कौमों के दरमियान, कबीलों के दरमियान हम उसकी नेमत को फरामोश करते हैं। हमने और बातें करनी हो तो हम सब कुछ जानते हैं, हम कितनी बातें कर लेते हैं, कितनी ज़बान को तेज कर लेते हैं, लेकिन खुदा की बारी आती है तो उसकी नेमतों की बारी हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। और अपनी जान के लिए ये उसका वादा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और मुझे हर वक्त उसका डर, उसका खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखना जरूरी है। जो नहीं रखते खुदा उनको मिटा देता है। मत सोचें कि खुदा हमें रहम करेगा, खुदा हमें माफ करेगा। खुदा का वादा जो है, जब तक तू जिंदा है, जब तक तेरी जिंदगी है, तो अपनी जिंदगी के अंदर इकरार कर सकता है। तो जब इकरार नहीं करेगा, जब उसकी नेमतों को फरामोश करेगा, तो फिर खुदा भी अपने वरिष्ठों के होते वक्त, अपनी उम्मतों के होते वक्त तेरा जरूर इनकार किया जाएगा। अगर तू खुदा के साथ मोहब्बत रखता है,
उससे डरता, उसके हजूर आता है, कांपता है, थर चिढ़ाता है और उसका खौफ मान लेता है, तो खुदा तेरी सारी बेकारी को कितना बनिनो इंसान कितना बेकार है, वो सारी बेकारी को माफ करने की कुदरत रखता है। लेकिन जब उसकी हजूर आएगा, तो जब बदकारी में रहेगा, तेरी बदकारी की माफी सदा है, वो आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लें, अपनी जिंदगी को बदल लें, अपनी इरादा को बदल लें। वो तेरी सारी तमाम बीमारियों से तुझे शिफा देगा। ये खुदा के वादे हैं। उसके वादे तो याद आते हैं, अपना वादा भूल चुका है। अपना वादा खुदा के लिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा के साथ वादा किया है, तो खुदा अपने वादों के ऊपर कायम है, वो वादा को भूलता नहीं। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। कब? जब तू उसके हजूर झुका रहेगा, जब तू उसकी हजूरी में बढ़ता जाएगा, जब तू उसके नाम को दुनिया के कोने पर, कामों के कोने पर, कबीलों के अंदर और दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करेगा। तो जब दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी नहीं, अपनी घराना के लिए भी नहीं, अपनी काम के लिए नहीं, अपनी कबीला के लिए नहीं, तो फिर खुदा तुझे क्या करेगा? तुझे मार डालेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है, ऐ बनी नौ इंसान वापिस लौटा। कितनी बड़ी इसकी मोहब्बत है। तेरे सर पर शफ़क़त और सच्चाई और रहमत का ताज रखता है। खुदा कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत है खुदा की। उसकी मोहब्बत की तरफ देखिए तो खुदा ने घोड़े से उठाया। दाऊद भेड़ बकरी चुराता था, यूसुफ भेड़ बकरी चुराता था, और भेड़ बकरी चुराने वाले के पांव से गर्दो गुबार निकलता है, बदबू आती है। और मेरे अज़ीज़ों, वो तो एक अंबिया, एक नबी, और जिनको खुदा ने चुनकर तख्त पर बिठा दिया, तो मेरे अज़ीज़ों, मैं तो उससे ज्यादा बेकार इंसान हूं। मैं तो, मेरे कदमों से क्या, मेरी जिंदगी से कितनी बदबू आती होगी, क्योंकि मैं गुनहगार बेकार इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जब गौर करता हूं तो कलाम मुकद्दस से बहुत ही कम निकलता हूं। अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के साथ तोलें। और दाऊद बेशक उसके पांव से, उसके कपड़ों से, उसके जूते से, उसके बदन से भेड़ों की खुशबू आती थी, लेकिन उनका दिल खुदा की तरह माइल था। हालेलुया। आज हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। यीशु मसीह आए
और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब पकड़ा तो गुनहगार थे, मसूल लेने वाले और मछलियां पकड़ने वाले। क्या मछली को पकड़ने वाले से बदबू नहीं आती? मछली कहीं भी है तो उसकी कितनी स्मेल आएगी, लेकिन यीशु को स्मेल उनसे नहीं आई। आज हम भी अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा अपने लोगों की बदकारी को, अपने लोगों की गुनाहों को माफ करना चाहता, और खुदा अपने लोगों पर, अपने लोगों के सर पर शौकत और रहमत का ताज रखना चाहता है, ताकि वो मेरे और आपके लिए ताज लेकर खड़ा है। मेरे बेटा, मेरी बेटी आए और मैं उनको बुलाऊं, और वापिस जब आए तो जिंदगी का ताज उन पर रखूं। मेरे अजीजों, जो यहाँ पे दुखों में है, मुसीबतों में है, परेशानियों में है, आगे भी उनके लिए है, आगे भी उनके लिए है। मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 38 में लिखा, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। सलीब दुखों की है, मुसीबतों की है, परेशानी की है, और कांटों के ऊपर चलना वो सलीब है। जब तक अपनी सलीब नहीं उठाएंगे। अस्तेफलस की तरफ देखिए, उसको पत्थर पड़ रहे हैं तो कह रहा, मैंने खुदा के बरा को, यीशु मसीह को देख लिया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आया, और उसने भी क्या किया? दुख उठाए। हम लोगों ने उसके मुंह पर थूका और उस पर लानत की और उसे कबूल ना किया। और कलामे मुकद्दस में लिखा, जितनों ने कबूल किया मैंने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं। जिंदगी और कोई नहीं दे सकता। जिंदगी का जरिया किसी और के पास नहीं। खुदा की नेमतों को फरामोश ना करो। जो फरामोश करने वाले हैं वो हलाक हो जाएंगे, वो जिंदगी नहीं पाएंगे। जो तौबा करते हैं उनकी जिंदगी के अंदर खुदा जिंदगी को दराज करता है, बरकत देता है। लेकिन तौबा करके जो वापिस लौट आता है गुनाह की तरह, बदी की तरह, तो फिर खुदा उन्हें मार देता है, क्योंकि खुदा की आंख उसे बदी को देख नहीं सकती। खुदा की आंख उसकी बदकारी को नहीं देख सकती। खुदा अपने लोगों पर रहम करता है और अपने लोगों के सर पर शौकत का और रहमत का ताज रखता है। आज हमें चाहिए कि हम उस ताज को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगी को बहाल करें। दाऊद गिर गया और फिर खुदा ने उसे बहाल किया। 40 साल उसने मार खाई, जंगल में जाकर क्या किया? मुनादी की
ये नहीं कि जंगल में चला गया तो बस निकल गया जानवरों के दरमियान, जंगल में वो जाकर मुनादी करता रहा। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को कबूल करें। सुंदर सिंह स्वामी बड़ा अजीम खादम, जिसके मां बाप ने रद्द कर दिया। बाप कहने लगा कि हम तो सिख हैं, हम तो जट हैं, हमारा नाम, हमारे घराने का नाम, हमारा खानदान का नाम ये बदनाम करेगा। तो अपनी बीवी से कहा इसे पराठे बना के देने हैं सुबह, तो इसे घर से निकाल देना है। और उसको कहा बेटा तू यहां पे नहीं रहेगा, जा, तुझे देश निकाला दे दिया, तो यहां पे कूच कर जा, और ना तेरे माँ, ना तेरा बाप, ना तेरे भाई, ना तेरा घराना, तो यहां से निकाल। और अपनी बीवी से कहा सुबह जब ये यहां से रवाना होना चाहे तो इसको पराठों के अंदर जहर डाल के दे देना। और जब उसे सुबह सवेरे, ऐतिहासिक किचन कहने हैं, उस वक्त पिंडा दे विच क्या जाता सी चलानी, मां दी कोल बैठा, और उसे ये इल्म नहीं था कि मेरी मां पराठों में जहर पाएगी और मुझे खुआएगी। और जब आटे में डाल लिया तो उसने कहा मां, जिन पराठों में जहर डाला है वो मुझे यहां पे दे दे, ताकि मैं वो यहां पे आपके होते वक्त खा लूं। तो उसने वो पराठे अपनी वालदा के पास बैठकर खा लिए, और जिन पराठों में जहर नहीं था वो साथ बांध लिए। और जब घर से निकाल दिया गया तो बाहर निकला तो उसे पेचिश लग गए। जब पेचिश लग गए तो पेचिश करता करता बदोमली शहर में पहुंचा। तो जब बदोमली शहर में पहुंचा, एक पासबान के पास आया और उसने कहा मैंने खुदावंद के नाम को कबूल किया। और उस पासबान ने उसको बिठाया और पासबान को कहने लगा कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इसको जहर खुला दिया गया और ये बच गया है, क्योंकि इसको जो पेचिश लगे थे वो जहर खारिज हो चुका है। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, जो खुदा के लोग हैं उनको जहरीली चीजें भी शर्म नहीं पहुंचाती। हालेलुया। उनको जहरीली चीजें भी कोई शर्म नहीं पहुंचाती। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, वो तेरी सारी बदकारी को माफ करता है। ये खुदा की मोहब्बत है। यूहन्ना की इंजील को देखें तो 3 बाप उसकी 16 आयत में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादार रहो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी बचाएं और बदकारी को तर्क करें, ताकि खुदा सारी बदकारी को माफ करना चाहता है। बनी नौ इंसान कितना बदकार है, लेकिन बनी नौ इंसान की सारी बदकारी को खुदा माफ करना चाहता है। जब उसके हसूर आएगा, अपनी जिंदगी को साफ करेगा, अपने इरादा को साफ करेगा, अपनी सोच को साफ करेगा, जब अपनी जिंदगी को खुदा के ताबिया करेगा। तो जब तक ताबिया नहीं करता वो मारा जाएगा। मौत का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए। वो देखो 66 क्वार्टर में वो मेरे बहनों भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, जिनके साथ ये पता नहीं किसकी वसीला से, किसके गुनाह की वसीला से, किसके बुरे मनसूबा की वसीला से वो काम हुआ। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करेंगे तो खुदा अपने लोगों पर रहम करता है। मुझे याद आता है कल का उनका दुख देखकर बर्दाश्त तो नहीं होता, क्योंकि वो हमने पता नहीं कैसे जाना है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन खुदा वापस बुलाने के लिए जरूर बुलाएगा। लेकिन यही सोच है कि खुदावन वो वक्त अच्छा है, वो वक्त तेरे जलाल के लिए हो, तेरा कलाम पूरा हो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है और तेरा वादा है तू खाक से लिया गया, खाक में वापस लौट जाएगा। ये लौटना कुछ और है, लेकिन दूसरा मौत जो है उससे तू ही बचा सकता है। वो कभी मौत ना आए, किसी को मौत ना आए। उस मौत से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। जितनों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, खुदा ने उनको फर्जंद बनका हक बख्श दिया। आज हम भी वो हक को रिसीव करें। मेरे अज़ीज़ों, जब हम हक को रिसीव नहीं करते तो बरकत नहीं लेते। बरकत लेने के लिए अपने आप को मारना, पौलुस रसूल जिसका नाम सौल है, जिसका मतलब है सिताने वाला। सौल का मतलब है सिताने वाला। और पौलुस तो जब पौलुस रसूल बना तो पौलुस का मतलब है दूसरों को पमस्त करना, तब्दील करना, उनकी जिंदगियों के लिए दुख उठाना। और उसने दुख उठाए और हर रोज अपने बदन को मारता, कुटता, पीटता है ताकि मैं दूसरों को बचा सकूं। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु मसीह के शागिर्दों को वो खत लिख रहा है। वायद यूहन्ना है, मरकस है जिन्होंने अंजील लिखी, मत्ती रसूल है जिसने अंजील लिखी, लूका रसूल है जिनने अंजील लिखी, और दूसरे शागिर्दों को पौलुस रसूल
खत लिख रहा है, तो खत नहीं, उसने खतूत लिखे। खतूत का मतलब है बहुत ही बड़े बड़े खतूत। तो मैं शुक्रगुजार हूं उस पौलुस रसूल का, जिसने अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए खतूत लिखे। आज हम उन पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और बरकत को रिसीव करें। खुदा की मोहब्बत है ये, खुदा की मोहब्बत है ये। वापिस लौट आए, तौबा करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे आज़ीज़ो, आज की सुबह के लिए और आज की खुदा की मोहब्बत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बहाल किया, तूने मुझे जमीन पर रखा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूं। तूने मुझे इस जमीन पर रखा, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तो गुनाह किए, मैंने तो बुरी काम किए, मैं बेकार इंसान। जब खुदावन तेरे हजूर आया तो मेरी सारी बेकारी को माफ करने की कुदरत रखता है। तो मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है। तो मेरी जिंदगी को बहाल करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। आज सुबह के लिए तूने मेरे घराना को, मेरे बच्चों को प्यार किया। बाद मैं कैसे तेरे हजूर आऊं, बाद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तू अपने लोगों की औलाद पर अपने फरिश्ते खैमा जन रखता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तो अपने लोगों को फरमाता है, तो अपने बच्चों को देखेगा। आए खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं अपने घराने के लिए, बच्चों के लिए, काम के लिए, कबीलों के लिए। आए खुदावन, तेरा शुक्र करता हूं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। आए खुदावन, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे इरादों को, मेरी जिंदगी को बदल है खुदा। तूने साल बदल दिया, मेरी जिंदगी को भी बदल। खुदावन, तो अपने लोगों को घोड़े से उठाता है, उसे साफ करता है, उसे पाक करता है, उसी तख्त पर बिठाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मैं तेरी हजूरी में झुककर मिन्नत करता हूं। बाप, तू अपने लोगों के साथ ऐसा प्यार करता है। अपने लोग वही है जो अपने गुनाहों को खुली किताब की मानद तेरे हजूर रखते हैं। तेरे कलाम में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो अपने गुनाह को अपने खुदा के सामने रखता है, छिपा नहीं सकता। आए खुदावन, तुझसे कोई चीज छुपी नहीं रहती। तेरी आग हर वक्त, हर एक जिंदगी पर लगी हुई है। तेरा बंदा कलामे मुकद्दस में लिख रहा है, मैंने तेरी नौज को बनाया, मेरी आंख तुझ पर लगी है। खुदावन, मैं तेरे शुक्रगुजार ही करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा,
कामों के खुदा, कबीलों के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ना बदलने वाले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। शिफा देने वाले खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू मेरी जान को हलाकत से बचाने वाले खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मुझे शिफा देने वाले खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने लोगों को शफ़क़त और रहमत का ताज रखने वाले खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हज़ूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आए खुदावंद अपनी पाक रूह को बीच है। मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी जिंदगी का वसीला तू है और जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, आस पास पड़ोसियों के साथ हो, इस आबादी के साथ हो। तमाम जितने भी लोग नशे की लानत में हैं, यीशु, मैं तेरे हज़ूर मिन्नत करता हूँ, उनकी नशे की लानत जाए, उनकी बुराई की लानत जाए, उन पर खुशहाली आए, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। बीमारों को मैं तेरे मज़बा पर लाता हूं, जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी में है और जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हज़ूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क को अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, मेरे मुल्क की गवर्नमेंट के साथ रहना, मेरे मुल्क को अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बड़ी तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सके। आए खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों से बचा, अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तेरे हज़ूर मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे बेहद प्यार करता। बाप, मैं अपनी जिंदगी की तरफ निगाह करूं तो मैं बेहद कम हूं, लेकिन जब तेरी कलाम की तरफ लौटा हूं तो खुदावंद, तेरा कलाम मुझे ताकत देता, क़ुव्वत देता, जिंदगी बहाल करता है। तेरे कलाम के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी बसर करूं, तेरे कलाम को जानूं, तेरे कलाम को पहचानूं, तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं, ताकि तेरा कलाम बेतासीर नहीं, तेरा कलाम जड़ पकड़ता है, तेरे कलाम के अंदर जड़ में सबूत है। और खुदावंद, जिस शख्स ने अपना रेत पर घर बनाता है वो रेत जब आंधी आए, तूफान आए तो रेत निकल जाती है, वो घर तबाह हो जाता है। ऐ खुदावंद, तू अपने लोगों को, जिंदगियों को बहाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हज़ूर झुकना बखूर की माने ठहरे। उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि तेरे नाम को ऊंचा करें।
वो जोड़े तेरे हजूर झुके, आए खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा। जो लोग तेरे नाम के वसीला दुख उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, अदालतों के अंदर पेश किए जाते हैं, खुदावन तेरा कलाम फरमाता है मैं उनके साथ हूं। आए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, और तो अपने लोगों को अच्छी अच्छी चीजों से सौदा करता है, अच्छी अच्छी खुराक बख्श देता है, और काबू की मानत उन्हें बरकत देता है, ताकि नौजवान तेरे हजूर आए और तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की इबादत ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों अहमद बाप, तुझे आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।